दोस्तों शेयर बाजार में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा कहा जाता है कि स्टॉप लॉस तो मस्ट रिक्वायर्ड है, स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है, बिना स्टॉप लॉस लगाए आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। ये बात हमने हजारों लाखों बार बहुत सारे यूट्यूबर्स, शेयर बाजार के एक्सपर्ट या जो भी शेयर बाजार के अंदर जानकारी रखते हैं उनके द्वारा हमने सुनी है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों उसका बार बार हिट हो जाना। और बहुत बार हमने देखा है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर के मार्केट ऊपर चली जाती है और वो इतना ऊपर चली जाती है जहां हमारा टारगेट होता है और हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ये क्या हो गया, काश मैं स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे लगा लेता या स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर लेता या स्टॉप लॉस में नहीं लगाता। तो इस तरीके की थिंकिंग आपकी मार्केट के अंदर आती है। तो आज इसका एक सॉल्यूशन देने वाला हूं। हालांकि इसके ऊपर हमने कुछ वीडियोस पहले हमने बात भी करी थी, लेकिन इसके ऊपर मैंने कुछ लाइव ट्रेड्स लिए थे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। पीछे आप देखिए मैंने एक चार्ट ओपन करके रखा है। स्टॉक का नाम अगर आप देख रहे हैं तो इसको वैसे तो बहुत बड़ा सा नाम है, पूर्वांकारा लिमिटेड, लेकिन इसको शॉर्ट में पूर्वा कहते हैं। इसका जो सिंबल है वो पूर्वा है, ठीक है। अब इस स्टॉक को मैंने पर्सनली बाय करा था अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए, और मैंने इसको बाय करा था लगभग यहाँ पर कहीं आसपास 246 रुपीज़ पर, ठीक है। और इसको दोस्तों मैंने बेच दिया है, ठीक है ना। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, इसको देख करके कोई स्टॉक का आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी बेच चुका हूँ। मैंने 246 पे इसको बाय करा था और उसके बाद मैं इसको बेच चुका हूँ। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैंने इसको 246 रुपीज़ पे बाय करा है पूर्वा को, मैं अपना एसएल कहाँ लगाऊंगा? एज पर टेक्निकल बता दीजिए मेरा एसएल कहाँ होना चाहिए। चलिए एज पर टेक्निकल हम देखते हैं सपोर्ट कहाँ आ रहा है। तो जैसे कि देखिए मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है 208 209 के आसपास, और राउंड फिगर में मान लेते हैं मैंने 200 रुपीज़ पे एसएल लगा दिया, ठीक है। एक एसएल तो दोस्तों ये हो गया, एसएल बहुत बड़ा है। मैंने 246 पे खरीदा, 200 का अगर मैं एसएल लगा रहा हूँ तो 46 रुपीज़ का एसएल है, जो कि बहुत बड़ा एसएल है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ नहीं रुकता है तो मेरे पास इससे बेटर एसएल क्या हो सकता है? इससे बेटर एसएल ये हो सकता है थोड़ा सा और नीचे, और उससे बेटर एसएल दोस्तों ये हो सकता है 180 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो कुछ बड़े बड़े एसएल मैंने यहाँ देख लिया जो बहुत स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहे हैं एज पर टेक्निकल। एज पर टेक्निकल अगर हम देखेंगे तो 180 का एसएल, 200 का एसएल बहुत बड़ा एसएल है। प्लस टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे तो स्विंग्स यहीं पर आए थे और यहाँ से ऊपर रिवर्स कर गए थे, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कहीं एसएल लगा लूँगा और मैं वेट करूँगा अपने टारगेट का। और अमूमन हमें कहा क्या जाता है, हमें कहा जाता है जितना जी आपका एसएल है उससे 1.5 गुना या 2 गुना, यानी उससे बड़ा एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए, यह हमें बोला जाता है। तो अगर मैं 46 रुपीज़ का एसएल ले रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि भाई 90 रुपये मुझे मिल जाए, 100 रुपये मिल जाए, ठीक है, या 60-70 रुपये मिल जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन में रखूंगा मार्केट से, इतना क्लियर है। लेकिन अब मार्केट ने करा क्या, अब स्टॉक ने क्या बिहेव करा उसको देखिए। अब जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ देखिए अब स्टॉक ने क्या करा। अभी यहाँ से बहुत बुलिश दिख रहा था, अब देखिए क्या करा स्टॉक ने, ये जी यहाँ आ गया 200 के एसएल के आसपास आ गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ से रिबाउंड ज़रूर हुआ लेकिन हमारा टारगेट बिल्कुल भी नहीं आया। अब यहाँ देखिए हमारा 200 का एसएल भी इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया और 180 का एसएल भी इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस स्टॉक के ऊपर ट्रेड लिया होता और ये एसएल हमने लगाया होता तो वो एसएल हिट हो चुका था और हमें लॉस बुक करके बाहर निकलना पड़ता। लेकिन मार्केट ने क्या करा, अब ज़रा देखिए, अब ज़रा बढ़ाते हैं इसको आगे। ये देखिए मार्केट यहाँ से देखिए रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। अब ये देखिए अब ये निकल गया ऊपर, ये देखिए 270, 300, ये देखिए 320, 330, और अभी कहाँ चला गया ये 414 पर। हमने ट्रेड कहाँ लिया था 246 रुपीज़ पर, और अभी करंटली कहाँ ट्रेड कर रहा है 414 रुपये पे। यानी हमारी एनालिसिस बिल्कुल ठीक थी, हमने जो ब्रेकआउट देखा था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मार्केट अननेसेसरी नीचे गिर गया। 246 से 170 रुपये तक गिर गया, 30-35% तक स्टॉक गिर गया अननेसेसरी, और उसके बाद वापस वो टारगेट पे चला गया।
तो यही चीज दोस्तों आपको इरिटेट करती है मार्केट के अंदर और इसी को ट्रेड करने में आपको प्रॉब्लम होती है। अब इस स्टॉक को मैंने कितने प्राइस पे खरीदा था और कितने पे बेचा वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड था मेरा जो एसएल था वो एसएल आप यकीन नहीं मानोगे 50% पे मैंने एसएल लिया था। यानी स्टॉक अगर 50% डाउन हो जाएगा तब हम इसको एग्जिट करेंगे, क्योंकि 50% स्टॉक का डाउन होना एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। मार्केट को कुछ खराब होना पड़ेगा, स्टॉक का अंदर कुछ खराब चीज करनी पड़ेगी तब जाकर के वो 50% गिरेगा, अदरवाइज नहीं गिरेगा। 20, 25, 30% की वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर स्टॉक की बहुत ही कॉमन हो गई है। बड़े स्टॉक के अंदर भी आपको 15-20% की गिरावट इजीली देखने को मिल जाती है, ये तो छोटा स्टॉक है। तो यहां पर अगर आप कह रहे हैं कि जी 50% का एसएल अगर हम ले ले और एक ट्रेड हमारा गलत हो जाए तो हमारी तो 50% कैपिटल खत्म, और 2 ट्रेड गलत हो जाए तो सारी कैपिटल खत्म। इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में दूंगा। आप जितना चाहे उतना आप अपनी कैपिटल का रिस्क रख सकते हैं, और रिस्क के साथ आप स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है वो 50% भी रख सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन आपको साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। तो अभी हमने बात करी पूर्वा की, अब एक स्टॉक मैं आपको और दिखा रहा हूं, उसको और देखिए। ये दोस्तों स्टॉक है इंडोटेक, मैंने खुद इसको बाय करा था, मैं इससे निकल भी चुका हूं, एग्जिट कर दिया है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मैं अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो बुक कर चुका हूं। तो इस स्टॉक को मैंने लिया था 1107 पे, ठीक है। काफी लोग कहेंगे क्यों लिया था, रीजन क्या है खरीदने का, वो भी आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। 1107 में लेने के बाद सडनली नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिर गया। अगर मैं किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से पूछूं कि इसका बेस्ट एसएल क्या हो सकता है, तो इसका बेस्ट एसएल अबूमन वो इधर के आसपास कहीं बताएंगे कि जी ये इसका एक बेस्ट एसएल हो सकता है, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा एसएल है, जो है 1000 रुपये से थोड़ा नीचे, ठीक है ना, 1000 रुपये से थोड़ा नीचे। और उसके बाद अगर हम एसएल देखें तो ये एसएल बनता है जो बहुत अच्छा लगता है 925 का। उसके बाद एसएल की कोई लिमिट तो है नहीं, कितना ही नीचे लगा लो, ठीक है। तो 2 एसएल हमें ऐसे दिख रहे हैं जो स्विंग्स लो है, और यहाँ पर हम एसएल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारा एसएल कुछ ही दिनों बाद हिट हो गया, 1 महीने बाद हिट हो गया, ये वाला भी हिट हो गया और ये वाला भी हिट हो गया, तो कायदे से हमें क्या होता है, इस स्टॉक के अंदर लॉस हो जाता है। लेकिन इस स्टॉक ने करा क्या, बिल्कुल पूर्वा की तरह ही ये भी रिवर्स करा, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से भागा, ठीक है, और ये देखिए किस तरीके से भागा, ये देखिए अब कहाँ चल रहा है। इस स्टॉक को मैं 1800 रुपए के आसपास बेच चुका हूँ, 1800-1700 के आसपास मैंने इसको निकाल दिया, एग्जिट कर दिया। 1107 पे मैंने इसको लिया था, लगभग 70% के आसपास का मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी। और इसमें अगर आप एसएल देखेंगे तो एसएल आप देखिए मैंने 50% पे लिया था, वो 50% आया नहीं। 1100 पे अगर मैं स्टॉक को बाय कर रहा हूँ तो मैंने एसएल लगाया है 550 रुपए पे, स्टॉक अगर आ जाएगा तो हम इसको एग्जिट करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, जो मार्केट की नॉर्मल वॉलेटिलिटी है 20, 25, 30% स्टॉक बहुत इजीली गिर जाते हैं, मैं उससे थोड़ा सा हट करके मार्केट के अंदर बना रहा, और मैंने इस बेसिस पे एसएल नहीं लिया। ये दोस्तों एक बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास बनता है, जिसके अंदर आप एसएल को इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हो कि वो जल्दी से हिट नहीं होगा। सभी स्टॉक 50% डाउन हो जाए, ये तभी होगा जब मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो जाए, मार्केट के अंदर गिरावट बहुत ज्यादा हावी हो जाए, अदरवाइज मार्केट के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिर नहीं सकते, बिल्कुल गिर सकते हैं, लेकिन चीजों को समझिए। अब यहां पर मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम छोटे छोटे एसएल लगाते हैं 2% के, 5% के, 10% के, तो मार्केट बिना वजह उसको हिट कर सकता है, और आपकी एनालिसिस बिल्कुल ठीक हो सकती है, मार्केट वापस आपके एनालिसिस के हिसाब से ऊपर जा सकता है, लेकिन वो हिट करके चले जाएगा और वहां पर आपको नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप मार्केट में नए आए हैं, छोटे स्टॉप लॉस आप नहीं झेल पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से करना है, तो आप इस तरीके से मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। काफी लोग यहां पर मुझे बोल रहे होंगे जी 50% ऐसा लेना तो बेवकूफ़ी भरा काम है, क्योंकि अगर 50% लेंगे तो हमारी 50% कैपिटल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप पोजीशन साइजिंग करके मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। स्टॉक को मैंने कितने पे लिया, कितने में बेचा, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देखिए कितने पे मैंने खरीदा, कब खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी और कब बेच दिया, वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम बात क्या कर रहे हैं कि जी 50% का अगर एसएल लगाते हैं हम, तो हम किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करेंगे, और अगर हमारा 50% कैपिटल डाउन हो जाए तो ये तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमें अपने कैपिटल को तो लिमिटेड रखना है, तो वो आपको बता रहा हूँ। साथ में ये जो ट्रेड्स है ये किस हिसाब से मैंने लिए वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले पोजीशन साइजिंग की बात कर लेते हैं।
तो देखिए पोजीशन साइजिंग के अंदर हम करना क्या होता है, आपके स्टॉक का स्टॉप लॉस चाहे आप 50% रखिए 60% रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल लेते हैं 1 लाख रुपीस का। मान लेते हैं आप मार्केट में 1 लाख रुपीस लेकर के आए और ये आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने हैं और आपको इनसे स्टॉक्स बाय करने हैं 1 लाख रुपए से, ठीक है। तो यहाँ मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आप 1 लाख रुपए से 10 स्टॉक बाय करने वाले हैं, 10 स्टॉक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 स्टॉक्स आपको बाय करने हैं। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, यानी बिना रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, तो यहाँ पर काफी लोग क्या करेंगे, 10-10 हजार रुपए के 10 स्टॉक खरीद लेंगे और 1 लाख का कैपिटल पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं और 50% का एसएल लगाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर सभी स्टॉक के एसएल हिट होते हैं तो आपकी 1 लाख की कैपिटल 50,000 की रह जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि जी मुझे तो 20,000 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लेना, आपने डिफाइन कर दिया जी मेरा रिस्क तो 20% रहेगा या 20,000, ठीक है ना। तो 20% हमने मान लिया, 1 लाख का 20% यानी यह हो जाता है 20,000 रुपए, ठीक है। अगर यही कैपिटल 1 करोड़ होती तो 20 लाख का रिस्क हो जाता, यही कैपिटल अगर 10 लाख होती तो 2 लाख का रिस्क हो जाता। तो 1 लाख की कैपिटल का 20% होता है 20,000 रुपए। तो 20,000 आपने रिस्क डिफाइन कर लिया। अब आपको रिस्क में जाके स्टॉक को डिवाइड करना है। कैसे? अब आपका रिस्क कितना है, 20,000 यानी 20 के। अब आप इसको 10 स्टॉक में डिवाइड कर लीजिए। अगर 10 स्टॉक आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, और अगर 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हैं तो इसको 20 से डिवाइड करिए। अगर एग्जांपल हम लेते हैं डिवाइडेड बाय 10 स्टॉक्स, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 2K, यानी एक स्टॉक के ऊपर 2,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। जब हमने ये निकाल लिया कि 2,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अगर हमारे 10 के 10 स्टॉक स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं 50% का, तो हमारा टोटल नुकसान होगा 20,000 और 80,000 रुपये आपके पास बच जाएगा, ठीक है। ये आपने खुद डिफाइन करा है, इसको कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये 2,000 रुपये हमारा एक स्टॉक के ऊपर रिस्क है। तो कोई एक स्टॉक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, पूर्वा ही एक स्टॉक है, ठीक है। पूर्वा को मान लेते हैं कि मैंने 400 रुपीज पे बाय करा, ठीक है, और इसका मैंने एसएल लगाया 200। भाई 200 रुपये पे स्टॉक आ जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा। तो मेरे पास नुकसान कितना है, मेरे पास रिस्क कितना है, 200 रुपीज का। तो मैं क्या करूंगा, 200 रुपीज को इससे डिवाइड कर दूंगा। इसको डिवाइड करके मेरे पास आंसर आएगा 10। तो ये मेरे पास आंसर आया 10। अब ये जो है इतनी क्वांटिटी मुझे इस स्टॉक की बाय करनी है, बस मुझे पूर्वा की सिर्फ 10 क्वांटिटी बाय करनी है। अगर मैं पूर्वा की 10 क्वांटिटी बाय करता हूं और ये 200 रुपए स्टॉक एसएल लगाता है, तो मेरा एक स्टॉक पे नुकसान होगा सिर्फ 2,000 रुपए। इसको कहते हैं दोस्तों मनी मैनेजमेंट, अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्वांटिटी आप मैनेज कर सकते हैं इस हिसाब से, जितना आपका रिस्क है उस हिसाब से। अगर किसी स्टॉक का एसएल बहुत कम आता है तो क्वांटिटी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती, राइट। अगर यही पूर्वा का एसएल 200 की जगह 100 आता तो मैं 20 क्वांटिटी खरीदता, क्योंकि मेरा एसएल डिफाइंड है 50% का। अगर 50% मेरा एसएल लग गया देन आई एम एग्जिट। काफ़ी लोग 100% एसएल भी ले सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं जी मुझे तो 100% एसएल लेना है, मैं स्टॉक को बेचूंगा ही नहीं, जब तक पड़ा है तो पड़ा रहेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैं आपको सलाह नहीं देता, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अब आपका एसएल कितना हो गया, 400। भाई 400 का स्टॉक है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा जीरो ही होगा, तो यानी 400 का एसएल, तो मैं इसकी कितनी क्वांटिटी लूँगा, 5। अगर ये ज़ीरो हो गया तो मेरे 2,000 रुपये गए, दैट्स इट। इस तरीके से भी हो सकता है, तो ये आपके ऊपर है। अब काफ़ी लोग एक दुविधा में फंसे हुए हैं यहाँ पर, उस दुविधा को मैं दूर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दुविधा क्या है जी, अगर 50% का एसएल ले लिया, टारगेट आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, टारगेट तो इतनी जल्दी आएगा नहीं। यस, हो सकता है आपका टारगेट कुछ महीनों में आ सकता है, कुछ सालों में भी आ सकता है, और हो सकता है स्टॉक बाय करने के बाद आपका टारगेट आ ही ना, आपको टारगेट मिले ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। स्टॉक पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। तो इसलिए जब आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो कम से कम 15, 20, 10 स्टॉक रखिए। अगर आपके 7-8 स्टॉक नहीं चल रहे, 1-2 चल रहे, तो वह कहीं ना कहीं आपका मन लगा रहेगा और आपको एक एक्साइटमेंट देता रहेगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं टारगेट्स की। हमने 50% एसएल की तो बात कर ली, एसएल का सॉल्यूशन तो ले लिया। अब हम बात करेंगे टारगेट्स क्या रखें। अब टारगेट आप किस तरीके से रखेंगे, देखिए
जैसा हमने कहा कि जितना आपका रिस्क होता है उसके अगेंस्ट पे आप अपना टारगेट बढ़ा रखिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1:1 भी टारगेट रखते हैं तो आप 50% पर एक टारगेट रख सकते हैं कि भी 50% स्टॉक ऊपर चले जाएगा, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1:1 के हिसाब से आपका टारगेट बन सकता है, पहला टारगेट। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें इस स्ट्रैटेजी पे तो आप 100% स्टॉक अगर ऊपर चले जाता है तो अपना टारगेट आप रख सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाते तो आप अपना 200% का भी टारगेट रख सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स आपका स्टॉक कौन सा है। ऑब्वियसली रिलायंस लेंगे, रिलायंस का 100% बढ़ना यानी निफ्टी को भी बहुत ज़्यादा भागना पड़ेगा, तो ये काम थोड़े से छोटे स्टॉक्स में होगा, बहुत बड़े स्टॉक्स में नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने बोला पूर्वा, इंडोटेक, इनका शायद आपने नाम भी ना सुना हो, तो छोटे स्टॉक्स, कुछ ऐसी कंपनियां जो अननोन कंपनीज है जिनको जानते नहीं, उसके अंदर ये काम हो पाएगा। वो एकदम बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा इंडोटेक और पूर्वा लगभग डबल हो गए जहां से हमने खरीदा था, तो मार्केट तो डबल नहीं हुई, स्टॉक डबल हो गए। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। तो यहां पर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैनेज हो जाएगा। जहां आपने एसएल लिया 50% का जो जल्दी से हिट नहीं हो रहा, ऑब्वियसली टारगेट भी जल्दी से हिट नहीं होगा, लेकिन अगर जब भी मार्केट में ये रिटर्न्स आपको मिलेंगे तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिवॉर्ड्स को रख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि मैंने जो सिग्नल्स लिए थे वो किस हिसाब से लिए थे। जब आप मार्केट में दोस्तों बड़ा टारगेट रखते हैं, आपको बड़ी अचीवमेंट रखनी है, टारगेट आपके बड़े हैं, एसएल भी आपका बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपको अपना टाइम फ्रेम को बड़ा कर देना चाहिए ऑटोमेटिक, तभी जाकर के आप मार्केट में काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा हुआ है, जो मैंने टेक्निक इस्तेमाल करी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम लिया 1 वीक का। ठीक है, आप 1 वीक की जगह 1 मंथ का टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे उतने बड़े ब्रेकआउट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमने क्या करा, ब्रेकआउट्स ढूंढने शुरू करें। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप यहाँ आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको लिया गया। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये इसका एक हाईएस्ट पॉइंट था जो इसने 2008 में बनाया था। ठीक है, और इसने इस पॉइंट को यहाँ पर कहीं आकर के ब्रेक करा लगभग 1100 के आसपास। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था कि मैंने 1100 के आसपास इस स्टॉक को बाय करा था, तो ये देखिए इस वजह से मैंने इस स्टॉक को बाय करा। एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट, कई सालों का ब्रेकआउट, ऑल टाइम इसने हाई ब्रेक करा, दैट्स वाई रीजन मैंने इसको बाय करा और स्टॉक इस तरीके से मूवमेंट इसने दी। तो इस रीजन से मैंने इसको बाय करा। ये आपको समझ में आएगा क्या रीजन है, क्या रीजन से मैंने इसको बाय करा, वो आपको क्लियर है। एक स्टॉक जो हमने अभी बात करी थी पूर्वा, उसको क्यों बाय करा वो दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, समझ में आ रहा है, ब्रेकआउट समझ में आ रहे हैं। यहां देखिए ब्रेकआउट्स आपको दिखेंगे, देखिए ये है दोस्तों ब्रेकआउट्स। ठीक है, यहां पे मैंने लेने में थोड़ा टाइम लगाया, 246 पे मैंने इस स्टॉक को लिया था, ब्रेकआउट आने के बाद, क्लोजिंग आने के बाद अच्छे से। और यहां देखिए लगभग ये 2009 से एक कंसोलिडेशन फेस में था और यहां पर आकर के इसने ब्रेकआउट दिया, दैट्स वाई रीजन मैंने इसको बाय करा। बस इतना ही सिंपल है और इतना ही आसान है, जिस वजह से मैंने इसको टेक्निकल बेसिस पे बाय करा। ये बड़े ब्रेकआउट्स में देख इसलिए ही रहा हूं क्योंकि जितनी मैंने एक्सपेक्टेशन रखी है टारगेट्स की 50% या 100% जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी है, वो बड़े ब्रेकआउट्स आने के बाद मैं अपने आप को एक संतुष्ट महसूस कर सकता हूं कि बड़ा ब्रेकआउट है तो इतना मूवमेंट स्टॉक में आ सकता है। अगर मैं छोटे ब्रेकआउट्स देख करके बड़े टारगेट रखूंगा तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने बड़े टारगेट रख करके ये एक्सपेक्टेशन रखी है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में स्टॉप लॉस हीटिंग की जो प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अपने टारगेट्स बड़े कर दो, अपने एसएल बड़े कर दो, चीज़ें स्मूथ हो जाएगी, स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, चीज़ें अचीव्ड होने में टाइम लगेगा लेकिन आप बहुत स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। बाकी ये चीज़ आपको अच्छी लगी या नहीं लगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता था कि जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो डायरेक्ट जाके इम्प्लीमेंट कर दो, क्योंकि मार्केट में आप तब तक पैसा नहीं बना पाओगे जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ किसी चीज़ से। तो क्या करो, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, बिल्कुल फ्री का होमवर्क है। कुछ स्टॉक ऐसे उठाओ जिनमें बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, उनको नोट करो कॉपी पे, या बहुत सारे ये पेपर ट्रेडिंग वाले सॉफ्टवेयर है फ्री,
उसमें आप डाल दो कि ये स्टॉक मैंने इस लेवल पे यहाँ बाय करा है ब्रेकआउट्स पे, और कुछ महीने आप देखो कि स्टॉक कैसे बिहेव कर रहे हैं। 10, 15, 20 स्टॉक, 30 स्टॉक आप रखो ऐसे पोर्टफोलियो में, देखो कि इनका एसएल लग रहा है या टारगेट रख रहा है। अगर एसएल लग रहा है तो कितना पैसा गया, टारगेट लगा तो कितना पैसा आपने कमाया। इसके ऊपर आपको पेपर ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो मार्केट में थोड़ा पैसा लेकर के मार्केट के अंदर ट्रेड करें, और उतना ही पैसा मार्केट में लगाए कि अगर वो जीरो हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े आपके ऊपर और आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पे। और बचत का पैसा ही लगाए, कोई भी लोन वगैरह लेकर के, कर्ज लेकर के मार्केट में पैसा ना लगाए, क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग पावर बहुत लंबी रखनी पड़ सकती है। और मार्केट में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप 100% पैसा कमाएंगे जब तक आप मार्केट में अच्छे से सीख नहीं जाते। तो ये आपकी सीखने की जर्नी है, तो इसमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। चीज़ें सीखने में और करने में समय लगेगा, और नुकसान की संभावना दोस्तों बनी रहती है, यह आप सभी जानते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।